उस्ताद। द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के बारे में कुछ बातें करेंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मौसीकी की दुनिया में जिनके तबले की थाप एक अलहदा पहचान रखती है, उस्ताद अल्लाह रक्का खां के पुत्र पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में निधन हो गया। परिवार ने बताया कि जाकिर हुसैन का निधन फेफड़े से संबंधित इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से हुई जटिलताओं की वजह से हुआ। वह 73 वर्ष के थे। हुसैन पिछले 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। वह दुनिया भर के अनगिनत संगीत प्रेमियों द्वारा संजोई गई एक असाधारण विरासत छोड़ गए हैं, जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक बना रहेगा। हुसैन के निधन के बारे में जानकारी मिलते ही मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया। प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रक्का के पुत्र जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। उन्हें उनकी पीढ़ी के सबसे महान तबला वादकों में माना जाता है। उनके परिवार में उनकी पत्नी एंटोनिया मेनेलोपोला और उनकी बेटियां अनीशा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी हैं। तबले की तालीम उन्होंने पिता से ही ली थी। उस्ताद जाकिर हुसैन की शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने महज 12 साल की उम्र में अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट किया, यानी तकरीबन 61 साल तक उनका और तबले का साथ नहीं छूटा। तबले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में उनका अहम योगदान रहा। जाकिर हुसैन का बचपन मुंबई में ही बीता। 12 साल की उम्र से ही जाकिर हुसैन ने संगीत की दुनिया में अपने तबले की आवाज को बिखेरना शुरू कर दिया था। प्रारंभिक शिक्षा और कॉलेज के बाद जाकिर हुसैन ने कला के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया था। 1973 में उनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड आया था। उसके बाद तो जैसे जाकिर हुसैन ने ठान लिया था कि अपने तबले की आवाज को दुनिया भर में बिखेरेंगे। 1979 से लेकर 2007 तक जाकिर हुसैन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समारोहों और एल्बमों में अपने तबले का दम दिखाते रहे। जाकिर हुसैन भारत में तो बहुत ही प्रसिद्ध रहे, साथ ही साथ विश्व के विभिन्न हिस्सों में भी समान रूप से लोकप्रिय थे। जाकिर हुसैन जब अपनी उंगलियों और हाथ की थाप से तबला बजाते थे तो संसार को मंत्र मुग्ध कर देते थे। उनके तबले के सुर को सुन लोग मदहोश हो जाते थे और कह उठते थे, वाह उस्ताद। जाकिर हुसैन ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी कला का परचम लहराया। जीवन में इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी उस्ताद को सादगी से रहना पसंद था और वह अक्सर जमीन से जुड़े रहते थे। 1988 में जब उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिला था तब वह महज 37 वर्ष के थे और इस उम्र में यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे। इसी तरह 2002 में संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। 1992 में और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी मिला। 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जब तबले का जिक्र आता है तो सबसे बड़े नामों में उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता उस्ताद अल्लाह रक्का खां की पंजाब घराने की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि तबले के शास्त्रीय वादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले गए। उस्ताद को संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड 1992 में द प्लेनेट ड्रम और 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए मिला। इसके बाद 2024 में
उन्हें 3 अलग अलग संगीत एल्बमों के लिए एक साथ 3 ग्रैमी मिले। 1978 में जाकिर हुसैन ने कथक नृत्यांगना एंटोनिया मिनिकोला से शादी की थी। 1983 में जाकिर हुसैन ने फिल्म हिट एंड डस्ट से अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा। इसके बाद 1988 में द परफेक्ट मर्डर, 1992 में मिस बैटीज चिल्ड्रंस और 1998 में साज फिल्म में भी उन्होंने अभिनय किया। उस्ताद जाकिर हुसैन तबले को हमेशा आम लोगों से जोड़ने की कोशिश करते। यही वजह थी कि शास्त्रीय विद्या में प्रस्तुतियों के दौरान बीच बीच में वे अपने तबले से कभी डमरू, कभी शंख तो कभी बारिश की बूंदों जैसी अलग अलग तरह की ध्वनियां निकाल कर सुनाते थे। समस्त देशवासियों की ओर से हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।